अवाम को बिजली का बड़ा झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। घरेलू सारिफिन के लिए बिजली का फी यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक पहुँच गया। बुनियादी टैरिफ में 7.02 रुपये तक इजाफा। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39.15 रुपये। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41.36 रुपये हो गया। 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6.12 रुपये इजाफे से 42.78 रुपये हो चुका। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सारिफिन के लिए फी यूनिट 3.95 रुपये बरकरार। 51 से 100 यूनिट तक टैरिफ 7.74 रुपये रहेगा। ट्रंप पर हमले के बाद सदर बाइडन का अमरीकी अवाम से इत्तेहाद, यकजहती और तशद्दुद के खात्मे पर जोर। कहा, सदारती इंतखाबात में खतरात बहुत ज्यादा हैं, सियासी दर्जा हरारत कम करने की जरूरत है। शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सियासत को मैदान जंग नहीं बनना चाहिए। बानी पीटीआई 9 मई के मुकदमात में भी गिरफ्तार। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में गिरफ्तारी डाल दी। तफ्तीशी टीम ने जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और शादमान थाना हमला केस में सवालात किए। बानी पीटीआई को कल वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। रिमांड की इस्तदा की जाएगी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। डेप्यूटी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून ने दोनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। नैब टीम ने नए रेफरेंस में गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली थी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में कातिलाना हमले में जख्मी। फायरिंग के दौरान एक गोली ट्रंप के कान को छू कर गुजर गई। अमरीका के साबिक सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। एक गोली ट्रंप के सर के करीब से भी गुजरी। ट्रंप पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी जलसे में थे। रैली में मौजूद ट्रंप का हामी मारा गया। फायरिंग से जख्मी 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने एक हमलावर को हलाक कर दिया। एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। हमले में ट्रंप को मारने की कोशिश की गई। रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आईं। हमलावर साबिक सदर से कई 100 गज दूर था। FBI हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमलावर की उम्र 20 साल थी जो माहिर निशानेबाज था। फायरिंग की जगह से असलहा भी बरामद हुआ। मुश्तबा शख्स का ताल्लुक पेंसिल्वेनिया से है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम जारी रखने का ऐलान। कहा, वो किसी से डरने वाले नहीं, सबका डटकर मुकाबला करेंगे। साबिक अमरीकी सदर ने हिफाजत करने पर सीक्रेट सर्विस वालों का शुक्रिया अदा किया। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने ट्रंप के गिर्द हिसार बना लिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन का ट्रंप को फोन। कातिलाना हमले पर मजम्मत की। बाइडन ने कहा, अमरीका में इस तरह के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। बतौर कौम मुत्तहद होना होगा। ऐसे वाकयात की भरपूर मजम्मत करना होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुलतवी कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हैरान कुन है। बरतानवी वजीर आजम सर कीयर स्टारमर कहते हैं, रैली में दिल दहला देने वाले मनाजिर देखकर दुख हुआ। मुतासरीन के साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार। जापानी वजीर आजम ने कहा, पुरतशद्दुद वाकयात के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने कहा, अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक सदर बराक ओबामा भी डोनाल्ड ट्रंप की सेहतियाबी के लिए दुआ गो। नैन्सी पेलोसी ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग का वाकया काबिल मुज़म्मत है। अमेरिका में कई सुदूर और साबिक सुदूर को हमलों का निशाना बनाया जा चुका। सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट पर 1933 में कातिल ने मियामी में गोली चलाई, वो बाल बाल बच गए। सदर हैरी ट्रूमैन को 1950 में व्हाइट हाउस के सामने गोली मारी गई। सदर रोनाल्ड रेगन को 1981 में वाशिंगटन डीसी में होटल के बाहर गोली मारी गई। साबिक सदर ओबामा पर साल 2011 में कातिलाना हमला किया गया। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकेनली और जॉन एफ कैनेडी कातिलाना हमले में मारे गए थे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप की जल्द सेहतयाबी और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुश्किल की इस घड़ी में हमदर्दियां ट्रंप खानदान के साथ हैं। अमरीकी अखबार ने डोनाल्ड ट्रंप को खतरनाक शख्स करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारत के लिए नामौजू करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप मुल्क पर अपनी जात को फौकियत देते हैं, अमरीकी कवानीन का मजाक उड़ाते हैं। ट्रंप सदारत मिलने पर अमरीकी हुकूमत में इंतहाई नौयत की तब्दीलियां लाने के ख्वाहिशमंद हैं। ट्रंप पर हमला, चीनी कंपनियों का मुनफरिद रद्द-ए-अमल। चंद घंटों में ट्रंप की तस्वीर की टी शर्ट्स फरोख्त के लिए पेश। टी शर्ट्स पर डोनाल्ड ट्रंप के मुक्का लहराने की तस्वीर। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। जाली इंतखाबात में चीफ इलेक्शन कमीशन का कलीदी किरदार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले समझ से बाला हैं। जस्टिस मुनीर की तारीख दोहराई जा रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की तनकीद। कहा, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान अदलिया ने पहुंचाया। अजीब फैसला है, जिस पार्टी ने कुछ नहीं मांगा उसे सीटें दे दी गईं। कानून साजी सिर्फ पार्लियामेंट का हक है। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इराकी सफ़ीर हामिद अब्बास की वजारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन से मुलाकात। ज़ायरीन को ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को बगैर फ़ीस एंट्री वीज़ा की इजाज़त और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा दुगना करने की सिफारिश। इराकी सफ़ीर ने गैर कानूनी फ़ीस लेने वाले एजेंट्स की निशानदही की। वफाकी वज़ीर दाखिला की एक हफ्ते में कार्रवाई की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी ज़ायरीन से इराक में दाखिले पर पासपोर्ट ना लिए जाएं। 8 मुहर्रम का दिन, शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मंसूब। हज़रत अब्बास अलमदार वाहिद अजीम हस्ती जो शहादत के बाद भी गाजी के मनसब पर फायज। 8 मुहर्रम हराम को हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की याद में मजालिस मुनक़िद की जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं। 8 मुहर्रम हराम ख़याम हुसैनी में इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम, अहले खाना और असहाब पर पानी बंद हो जाए। एक रोज़ गुजर चुका, बड़ों ने प्यास बर्दाश्त कर ली, बच्चों में बेचैनी बढ़ने लगी। मुहर्रम हराम का 8वां दिन भी भूख और प्यास में गुजरा। कराची में पानी की शदीद किल्लत। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 में कई माह से पानी दस्तयाब नहीं। इलाका मकीन दूर दराज से पानी भरने पर मजबूर। कहते हैं गर्मी में पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, आखिर कितना पानी भर कर लाएं। हमारे ही हैं, पानी तो है ही नहीं यहाँ, तो इतनी परेशानी हो रही है। अभी 4 लेके जा रहे हैं, अभी फिर आऊँगा दोबारा। रोज़ाना सुबह शाम दोपहर 9 कैन भर के ले आता हूँ, इतवार हफ्ते का पानी। सुबह ड्यूटी और फिर ये पानी। शहर कायद में बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान। गैस की शॉर्टेज ने कराची के वासियों को कदीम दौर में धकेल दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरी खाने पकाने के लिए लकड़ियां जलाने पर मजबूर। धुएं के बायस सांस की बीमारियां फैलने लगी। सर्दियों में बंदा गैस नहीं आना चाहिए, यहाँ तो गर्मी है, गर्मियों में भी हमें यही देना, लकड़ियाँ पे जो है ना पकाना पड़ता है। ये देखे गैस लाइन लगी हुई है यहाँ पर, फिर भी गैस नहीं आ रहा है। सूरज 15 जुलाई को खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक सूरज 15 जुलाई को दोपहर 12:27 पर खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सूरज साल में 2 बार खाना काबा के ऊपर आता है। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी न रुक सकी। इसराइली फौज का अल-मवासी कैंप पर वहशियाना हमला। हमले में 2 बच्चों समेत 140 फलस्तीनी शहीद, 300 जख्मी। गजा सिटी में मस्जिद पर हमले में 17 नमाजी जाम शहादत नोश कर गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान।
गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल रंग जमाएंगे। 8 और 9 मुहर्रम को पंजाब में तूफानी बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोग़यानी का खदशा, PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। और स्पेन सबसे ज्यादा 4 मरतबा यूरो कप जीतने वाला मुल्क बन गया। फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी। मैच जर्मनी के शहर बर्लिन में खेला गया। इंग्लैंड की टीम मुसलसल 2 यूरो फाइनल हारने वाली पहली टीम बन गई।